वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले तब्दीली सरकार की बात। तब्दीली सरकार ने आटा चीनी के बाद सैर व तफरी भी महंगी कर दी। पंजाब सरकार ने यादगार और तारीखी मकामात की सैर व तफरी पर टिकट्स के निर्ख भी बढ़ाने का फैसला कर लिया। शालामार गार्डन में बच्चों का टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए मुकर्रर किया जाएगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि तब्दीली सरकार ने आटे और चीनी के साथ साथ सैर व तफरी भी महंगी कर दी है। पंजाब सरकार ने यादगार और तारीखी मकामात की सैर व तफरी पर टिकट्स के निर्ख भी बढ़ाने का फैसला किया है और बताया जा रहा है कि शालामार गार्डन में बच्चों का टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए मुकर्रर कर दिया जाएगा। आटा और चीनी के बहरान के बाद और कीमतों में इजाफे के बाद और सैर व तफरी भी महंगी की जा रही है। सैर व तफरी भी अवाम आदमी की पहुंच से दूर ले जाने का फैसला किया जा रहा है। यादगार और तारीखी मकामात की सैर व तफरी पर टिकट्स के निर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं। शालामार गार्डन में बच्चों का टिकट 10 से 20 रुपए मुकर्रर किया जाएगा, जबकि शालामार गार्डन में बड़ों के लिए टिकट 20 से 50 रुपए का होगा। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा, सैर व तफरी भी अवाम आदमी की पहुंच से दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्या करने का सोचा जा रहा है ये हुकूमत? जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ तारीखी मुकामात हैं उनकी सैर व तफरी के लिए आवाम पर अब नया बोझ डाला जा रहा है। और इसके लिए क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से बाकायदा कहा गया कि मुख्तलिफ जो तारीखी मुकामात हैं इनसे ज़राए आमदन के हसूल के लिए इनके जितने भी रेट्स पहले से मुकर्रर हैं उनको रिवाइज किया जाए, उनमें तरमीम की जाए। तो उस पर महकमा आर्काइव और स्पोर्ट्स जो अफेयर है उनकी तरफ से कुछ तरमीम वो पेश की गई। तो उसके मुताबिक जितने भी तारीखी मुकामात हैं पंजाब में उनमें बच्चों की फ़ीस जो एंट्री फ़ीस दाखिला फ़ीस है वो 10 रुपये से 20 रुपये मुकर्रर की जाए। और उसके साथ ही जो बड़े हैं उनकी फ़ीस जो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर वो सैर व तफरीक के लिए किसी भी तारीखी मुकामात पर जाना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस 20 से 50 रुपये मुकर्रर की जाए। और ये लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी तारीखी मुकामात हैं वहाँ पर इनको नाफज किया जाएगा जो नए रेट से रिवाइज किए गए हैं। तो इसमें लाहौर में अगर देखा जाए तो शालामार गार्डन है, नूरजहाँ का मकबरा और इसके अलावा जो दीगर अजला में ख़ास तौर बात की जाए तो हिरन मीनार है और हड़प्पा म्यूज़ियम, वहाँ पर भी ये रेट्स जो है रिवाइज़ किए जाएंगे। वहाँ पर एंट्री फ़ीस जो है वो अब ज़्यादा होगी इनके लिए। उसके साथ ही इन शालामार गार्डन में और शादरा कम्प्लेक्स में जो लाहौर में है वहाँ पर अगर कोई शूटिंग करना चाहते हैं, फ़िल्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फ़ीस जो है वो बढ़ाई जा रही है। और इसमें अगर देखा जाए तो फ़िल्म शूटिंग के लिए 2 लाख रुपए फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगी कमर्शियल के लिए। और इसके साथ अगर कोई फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता है तो उसके लिए 50,000 रुपये की फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगी। तो इससे पहले ये फ़ीस 50% कम थी लेकिन अब 50% का इसमें इजाफा किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो तारीखी मुकामात है वहाँ पर अगर आम शहरी सैर व तफरी के लिए जाता है तो उनसे सालाना 28 करोड़ रुपए की आमदन वसूल की जाएगी। और सिर्फ लाहौर के शालामार गार्डन को अगर देखा जाए तो वहाँ पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है जिससे ये ज़राए आमदन पंजाब हुकूमत इकट्ठे करेगी। तो इसके लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से बाकायदा मंजूरी दे दी गई, लेकिन अब नोटिफिकेशन का इंतज़ार है कि वो कब नोटिफिकेशन जारी हो। तो तब तक इस पर जो केस जो है वो रिवाइज़ किए जाएंगे। तो ये रेट्स रिवाइज होने के बाद इनको जल्द अज जल्द अमल दरामद जो है वो शुरू किया जाएगा। जी, महंगाई पर महंगाई हो रही है और अब तो सैर व तफरी भी छीनी जा रही है। आटा चीनी तो नायाब हो ही गया है, अब सैर व तफरी भी नहीं करे अवाम, ये है हुकूमत की प्लानिंग। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सादिया खान, सईद अहमद सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं सादिया खान से। सादिया खान, शालामार में आप मौजूद है, टिकट्स के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, अवाम क्या कह रही है? खाने को मिलता नहीं है, अब घूमेगी भी नहीं। जी हाँ, मौजूदा हुकूमत ने शहरियों को या आवाम को और कुछ दिया है या नहीं दिया है, लेकिन महंगाई का तोहफा जो है आए रोज़ यहाँ पर आवाम को नसीब होता है। हमने देखा है कि बहुत सी चीज़ें मार्केट से गायब हैं, महंगी हैं। उसके साथ साथ सबसे सस्ती जो तफरीगाह समझी जाती है वो हमारे तारीख़ी मकामात और जो तफरीगाह हैं वो हैं। उसके हवाले से बात करें तो हमने ये देखा है कि लाहौर के मुख्तलिफ पार्क्स के जो टिकटिंग है उसकी फ़ीस में इजाफे के हवाले से समरी भी भेजी जा चुकी थी, जिसको रिफ्यूज़ किया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। अब उसके बाद जो तारीखी मकामात हैं उनकी टिकटिंग को बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है, उसके हवाले से तजावीज़ दी गई हैं। मैं शालामार बाग में मौजूद हूँ। अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ जो सराउंडिंग में लोग हैं वो आते हैं या तो वो स्टूडेंट्स हैं या डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं।
तो ये एक सस्ती तफरी है कि यहाँ पर बच्चे की जो टिकट है वो 10 रुपये है, जो अडल्ट है उसकी टिकट 20 रुपये रखी गई है। लेकिन अब तजावीज़ ये दी जा रही हैं कि बड़े अफराद की टिकट जो है वो 20 से बढ़ाकर 50 कर दी जाए और बच्चे की टिकट जो है वो 20 कर दी जाए। यहाँ पर जो लोग आते हैं, जब उनसे हमने बात की, उनका ये कहना है कि पहले ही हम इतने महंगाई से सताए हुए हैं, 100 तरह के मसले मसाइल हैं। सस्ती तफरी के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो पता ये चलता है कि आए रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में इजाफा कर दिया जाता है, जिसका सबसे बुरा इम्पैक्ट जो है आवाम पर पड़ता है। अगर हम यहाँ पर आर्काइव के डिपार्टमेंट की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है कि वो अपने पास को या तारीखी मकामात को फंड में इजाफे के लिए ये फैसला किया जा रहा है और पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। ठीक है सादिया खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक करेंगे सईद अहमद सईद का। सईद अहमद बताएगा किस जगह पर मौजूद है और तफरीही मकामात की टिकट्स बढ़ाने का फैसला किया गया है, क्या रद्द अमल है इस पर आवाम का? तो चाहों की बात करें, रुझान की बात करें तो आज यहाँ पर मौजूद जो ठेकेदार हैं वो यही कह रहे हैं कि आज 10 से 12 सयाह हैं वो सिर्फ यहाँ पर मकबरा जहांगीर के अंदर आए हैं। और साथ में ये भी वो जो रुझान नजर आ रहा है कि बात की जा रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि इनकी जो एंट्री फीस है वो 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए की जाएगी। तो वो खुश दिखाई भी दे रहे हैं लेकिन परेशान दिखाई भी दे रहे हैं। खुश इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी बिक्री के अंदर जब इजाफा होगा, लेकिन परेशान वो इस तरह से है कि आज सिर्फ 10 से 12 सयाह आए हैं और इसको ये खर्चा है कि अगर मजीद किराया बढ़ाया जाएगा, एंट्री फीस बढ़ाई जाएगी तो मजीद जो लोगों की आमद है वो कम हो जाएगी। तो मकबरा जहांगीर के अंदर भी जो लोग हैं, सयाह हैं, कुछ मौजूद भी हैं, नौजवान हैं, इनसे बात भी करेंगे। जी मुझे बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि एंट्री फीस को 20 रुपए से बढ़ाकर 50 तक की जाएगी, इस बात से क्या देख रहे हैं कि ये सियाहत के हवाले से कैसा किताब है? ठीक है, महंगाई महंगाई सिर्फ और सिर्फ महंगाई नजर आ रही है, तोहफे पे तोहफा दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। आवाम को अब तफरी भी छीनी गई है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, हमें तफसीलात से आ कर रहे थे, सादिया खान हमें तफसीलात से आ कर रही थी। आप दोनों का आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसानों का ठोकर न्याज बेग पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने ठोकर न्याज बेग चौक ब्लॉक कर दिया, शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरे के बाद ठोकर न्याज बेग जाने वाली ट्रैफिक भी बंद हो चुकी है। जबकि महंगाई से खाद बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है, मजीद कहते हैं कि फसल की कीमत महंगाई के तनासुब से नहीं मिलती है। ट्यूबवेल के लिए बिजली सस्ती की जाए, किसानों की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं। खाद की कीमत कम की जाए, गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने का भी मुतालबा किया गया है। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। किसान इत्तेहाद ठोकर न्याज बेग से मोहलिका पार्क में जमा है, जबकि किसान इत्तेहाद की पेशकदमी रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर ही मौजूद है। लेकिन किसानों का ठोकर न्याज बेग पर एहतजाजी मुजाहरे का सिलसिला जारी है और मुजाहिरीन ने ठोकर न्याज बेग चौक ब्लॉक कर दिया है। नारेबाजी की जा रही है। मुजाहरे के बायस ठोकर न्याज बेग जाने वाली ट्रैफिक भी बंद है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं। एक जानिब पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है मुजाहिरीन को रोकने के लिए, एहतजाज को खत्म करवाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान यामीन मौके पर मौजूद हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबात रखे गए हैं, हुकूमती शख्सियत में से अभी तक कोई पहुंचा? फरहान, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताएगा। मुजाहिरीन मुतालबात कर रहे हैं, पुलिस भी पहुंच चुकी है, क्या कोई शख्सियत पहुंची मुतालबात के लिए? देखिए, जो पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद है उसकी जानिब से जो रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया है और ठोकर न्याज बेग से जो आप नहर की तरफ रास्ता जाता है वो रास्ता इन्होंने ब्लॉक किया। ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं। एसपी हफीज़ यहाँ पर पहुँचे थे, जबकि जो एसी अदनान रशीद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मुसलसल मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान जो रहनुमा हैं उन्होंने मुज़ाकरात करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। उनका कहना है कि बार बार हुकूमत की जानिब से उन्हें लॉलीपॉप दिया जाता है, अब उन्हें इनके ऊपर किसी भी किस्म का एतमाद नहीं है। जबकि बताया जा रहा है पुलिस और जो इंतज़ामिया है, एसी है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो डीजी ज़राअत हैं और सेक्रेटरी ज़राअत है वो मुज़ाकरात के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। ताहम हम इससे कबल जो हमारी किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने हुकूमत पंजाब की तमाम जो शख्सियात हैं उनसे मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था। अब देखना ये है कि जिस वक्त जो ज़राअत के आला अफसरान यहाँ पर पहुँचेंगे तो आया मुज़ाकरात नतीजा खेज होते हैं या नहीं। फ़िलहाल तक पोजीशन ये है कि मेरे खबर भी देख सकते हैं जो किसान इत्तेहाद के रहनुमा हैं उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और उनका कहना है कि जिस वक्त तक
उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक एहतजाजी मुजाहरा जारी रखेगा। जो इनके बेसिक मुतालबात है उसमें इनका कहना है कि खाद की कीमत बढ़ाई जाइए, बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, जबकि जो फसल की सपोर्टिंग प्राइस है उस हिसाब से जो उनकी कीमतें हैं वो नहीं बढ़ाई जा रही है। और हुकूमत मुसलसल इनसे बात करती है लेकिन कोई भी नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं होते हैं। जी ठीक है, फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट थे, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आपको रास्त तेज चलती हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की शान अक़दस में किस बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ अर्सा कबल कार्टूनिस्ट ने आज़ादी इजहार के नाम पर नापाक जसारत की, फिर डेनमार्क और दीगर ममालिक में मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने वाले मकरूह इक़दामात किए गए। फ्रांस में तलबा को ज़बरदस्ती आज़ादी इजहार के नाम पर दिल आज़ारी करने वाले के दिखाए गए। ये सब ऐसे इक़दामात हैं जिनकी न कोई वजह बयान की जा सकती है और न ही कोई जवाज़। आज़ादी इजहार के नाम पर की जाने वाली मज़मूम हरकतें कतई तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि दुनिया भर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर अंबिया किराम के बारे में गुस्ताखाना और मज़मूम हरकतें करने पर पाबंदी आयद की जाए। 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को बेदर्दी से बार बार मजरूह किया जा रहा है। मैं मुतालबा करता हूँ OIC व दीगर इदारे भी इस पर अमल दरामद का भरपूर इजहार करें ताकि वो किसी शरपसंद को दोबारा ये हरकत करने की ज़रूरत न हो। फ्रांस में होने वाली इस मज़मूम हरकत और फ्रांसीसी सदर के काबिल मज़म्मत बयान का भरपूर जवाब देने के लिए हमने फ़ैसला किया है कि हर साल रबीउल अव्वल में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सरकारी सतह पर मनाया जाए। इस हफ्ते के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान करने के लिए मुख्तलिफ़ तकारीब मुनक़िद होंगी। हम पंजाब में 50 करोड़ रुपए के इब्तदाई फ़ंड से रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप का इजरा कर रहे हैं। 25 करोड़ रुपए की रकम से पोजीशन होल्डर तलबा को फुली पेड वज़ाइफ दिए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब की तमाम डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स में यूनिवर्सिटियों में PhD करने वाले स्कॉलर्स को फुली पेड स्कॉलरशिप दी जाएंगी जो कि रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप होंगी। सूबा भर में मैट्रिक पास करने वाले गरीब और नादार और मज़ीद पढ़ाई के लिए 25 करोड़ रुपए रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप के लिए दिए जाएंगे। इन तलबा व तालबात की फ़ीस उनकी रिहाइश के लिए माली मावनत की जाएगी। हर साल माह रबीउल अव्वल में 50 करोड़ रुपए के इब्तदाई फ़ंड में खातिर खा इजाफ़ा किया जाएगा ताकि हर साल हफ्ता शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान व शौकत से मनाया जा सके। हर साल रबीउल अव्वल में नातिया मुशायरे होंगे और मुल्क भर से नामवर शोरा को मदऊ किया जाएगा। इसी तरह अंदरून और बैरून मुल्क से नामवर स्कॉलर्स और मुहक्किकीन को मदऊ किया जाएगा जो कि सीरत मुबारका पर मुकालाजात पेश करेंगे। हमने फ़ैसला किया है कि सूबा, डिवीज़न, ज़िला, यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड की सतह पर सीरत-उन-नबी पर तकरीरी मुकाबले कराए जाएंगे और जीतने वाले तलबा व तलबात को असनाद व नक़द इनामात दिए जाएंगे। सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने के लिए इस्लामी ख़ताती के मुकाबले में मुल्क भर से ख़तात हज़रात को मदऊ किया जाएगा और मुकाबले में बेहतरीन ख़तात को असनाद व नक़द इनामात से नवाजा जाएगा। मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्में भी बनाई जाएंगी। इस मुकाबले में बेहतरीन करार पाने वाले डॉक्यूमेंट्री को तमाम TV चैनल्स और सोशल मीडिया पर इंग्लिश और फ्रेंच सबटाइटल्स के साथ नशर किया जाएगा और मुकाबले के विनर प्रोड्यूसर्स को असनाद और नक़द इनामात दिए जाएंगे। हफ्ता रहमतुल आलमीन के दौरान सूबाई, डिवीज़नल और ज़िली सतह पर नात ख़ानी और कवाली के महफ़िल का
एहतमाम भी किया जाएगा। इसके अलावा बैनुल अक़वामी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराई जाएगी, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता मशाइख शिरकत करेंगे और इन तमाम तकारीब में मैं और मेरी पूरी काबीना खुद शिरकत करेगी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब हुकूमत हर साल रबीउल अव्वल में हफ्ताए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएगी। गुस्ताखाना खाकों की शदीद मजम्मत की जाती है। 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सियासी बोर्ड बनाने का फैसला। बोर्ड के लिए पीटीआई के 3 रहनुमाओं के नाम विज़ात को इरसाल किए गए। 6 मेंबरान में से 3 मेंबरान का ताल्लुक पीटीआई से होगा। टिकट होल्डर एजाज डियाल का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए इरसाल किया गया। पीटीआई रहनुमा तारिक महमूद चट्ठा का नाम भी बोर्ड के लिए भिजवा दिया गया है। इसी मामले पर बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताएगा ये क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सियासी बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है। जो दस्तावेजात वजारत पावर डिवीजन को भिजवाई गई हैं उसमें देखा जा सकता है कि लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मजमूई तादाद जो है वो 6 है, और उनमें से 3 ऐसे मेंबर्स रखे गए हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स रखे जा रहे हैं उसमें सीनियर रहनुमा एजाज डियाल का नाम भी रखा गया है, जो लाहौर से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और पीटीआई के टिकट होल्डर हैं। इसी तरह जो दूसरा नाम रखा गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आसिम शौकत का रखा गया है, जो बतौर तर्जमान पंजाब हुकूमत भी काम करते रहे हैं और इस वक्त भी वो पीटीआई के सियासी वर्कर हैं। और तीसरा नाम जो रखा गया है वो फैसलाबाद से कौमी असम्बली के हल्का से टिकट के उम्मीदवार हैं और तारिक महमूद चट्ठा, उनका नाम शामिल किया गया है, जिससे यही लग रहा है कि कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जा रहा है उसको सियासी तौर पर उसमें भर्ती की जा रही है और ये सियासी तौर पर तैनाती अमल में लाई जाएगी। दीगर जो मेंबरान होते हैं उसमें जो किसी भी कंपनी का, जिस तरह लेस्को चीफ होंगे, इसके अलावा पावर डिवीजन के एक जॉइंट सेक्रेटरी होंगे और पंजाब से जो तवानाई की वजारत है उससे एक सेक्रेटरी जो है वो मेंबर होंगे। लेकिन जो दस्तावेजात सिटी 42 को मसूल हुई हैं उसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमाओं हैं उनको शामिल किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 की जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अगर काम की बात की जाए तो अरबों रुपए की जो प्रिक्योरमेंट होती है। सियासी बोर्ड बनाने का फैसला रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद अतीम सिप्रा तफसीलात से आकर करने के लिए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर सियासी भर्तियां की जा रही हैं। पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान के एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया गया है। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। कज़ाफी भट्ट, बताइएगा, एडजस्टमेंट का फैसला किया गया है, क्या किया जाएगा? पीटीआई के उन अरकान को, उन लोगों को जिनको किसी जगह पर अभी तक एडजस्ट नहीं किया जा सका है, उस हवाले से एक मरतबा फिर काम शुरू कर दिया गया है कि जिन लोगों को एडजस्ट नहीं किया जा सका उन्हें मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अंदर एडजस्ट किए जाने का फ़ैसला किया जा चुका है। और बहुत सारे पीटीआई के लोगों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर मुख्तलिफ सीटों पर लगाया जा रहा है। और इस मामले के ऊपर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर इजाज़ चौधरी के दरमियान बातचीत भी हुई है। ये मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाया गया था कि पीटीआई के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मुख्तलिफ जगहों पर एडजस्ट नहीं किया जा सका, उन्हें एडजस्ट किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद जो है अब इन लोगों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर एडजस्ट किया जा रहा है। तकरीबन इनकी तादाद जो पहले भी कुछ लोगों को एडजस्ट किया गया था, लेकिन अब कुछ और लोग भी हैं जिनकी तादाद तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद बताई जा रही है, उन्हें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर एडजस्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर लगाया जाएगा, किसी को चेयरमैन, किसी को वाइस चेयरमैन, इस तरीके से इन लोगों को एडजस्ट करके जो पार्टी के अंदर एक मामला चल रहा है कि कारकुनों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने की
कोशिश की जाएगी। इजाफे पर बहुत शुक्रिया आपका। जबकि वजीर आला पंजाब ने रवा हफ्ते सूबाई वुज़रा को भी तलब कर लिया। सूबाई वुज़रा से कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट ली जाएगी। इजलास में मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब ने रवा हफ्ते सूबाई वज़रा को तलब कर लिया है। सूबाई वज़रा से कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट ली जाएगी, जबकि इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। इसके साथ साथ सूबाई वज़रा से कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट भी तलब की गई है। वज़ीर आला पंजाब ने रवा हफ्ते सूबाई वज़रा को तलब कर लिया है। पंजाब पुलिस की चालाकियां वज़ीर आज़म के अहकामात को भी खातिर में ना लाए। सानेहा मॉडल टाउन में नामजद PSP अफसरान को तयनातियां दिलवाती गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, बताइए क्या माजरा है? इमरान खान ने अपनी हुकूमत बनाने के बाद अहकामात जारी किए थे कि सानेहा मॉडल टाउन में मुलव्वस किसी भी आला अफसर या छोटे रैंक के अफसर को फील्ड में पोस्टिंग ना दी जाए, बल्कि इन तमाम को OSD रखा जाए। लेकिन इसके बावजूद साबिक IG मोहम्मद ताहिर की जानब से कुछ अफसरान को फील्ड की पोस्टिंग दी गई, लेकिन इसके एक माह बाद ही उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से ओहदे से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस की जानब से जो एक्शन किया गया, उन तमाम जो PSP अफसरान थे उनकी पंजाब से दूसरे सूबों में पोस्टिंग करवा दी गई, तैनातियाँ करवा दी गई, या कुछ अफसरान जो हैं वो किसी को मोटरवे में, किसी की FIA में तैनाती करवा दी गई, सवाए 2 SPs के जो कि रैंकर थे, जिसमें SP इमरान करामत बुखारी और SP आफ्ताब फुल्लरवान शामिल हैं। वो मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के बाद OSD हैं। तो तमाम जो 9 जिनमें एक DIG और मुतअद्दिद SPs और SSP शामिल थे, उन तमाम को जो दीगर सूबों में भिजवा दिया गया है, किसी को FC में भिजवा दिया गया है, कोई मोटरवे में बतौर SSP के काम कर रहा है, या कोई सूबा सिंध में बतौर SSP रैंक के तैनाती हासिल किए हुए है। तो पंजाब पुलिस ने अपने आला अफसरान को, PSP अफसरान को तो अकोमोडेट कर दिया, लेकिन जो रैंक्स के अफसरान थे वो अभी भी दर बदर फिर रहे हैं और उनको किसी जगह पे पोस्टिंग नहीं दी गई। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर एक IG पंजाब यानी मोहम्मद ताहिर को इसी बात पर से हटा। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की तहकीकात लटक गई हैं। JRT में शामिल 4 में से 3 अफसरान के CCPO ने तबादले ही कर दिए। जी हाँ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का ये मामला है। इस हवाले से बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताएगा तहकीकात किस तरह से मुकम्मल होंगी? अब बताएं कि थाना शादरा में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज है, इसकी तहकीकात के लिए 4 रुकनी जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, जिसकी सरबराही SP CI आसिम इफ्तिखार, उनके साथ DSP शफीकाबाद गयासुद्दीन, DSP इकबाल टाउन CIA तारिक इलियास कियानी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इसमें शामिल थे, जिनमें से 3 अफसरान जो हैं वो CCPO लाहौर ने उनको ओहदे से तबादला करवा दिया गया है। इसमें आपको बताएं कि इसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के जो सरबराह ना होने की वजह से या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के दीगर अफसरान ना होने की वजह से इसकी तहकीकात लटक चुकी हैं और इसकी तहकीकात में कोई पेशरफ नहीं हो रही। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह जो थे SP आसिम इफ्तिखार, जो SP CI ये भी थे, उनका CCPO से लाहौर से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उनका तबादला जो है वो ट्रैफिक पुलिस में कर दिया गया था। इसी तरह चंद रोज़ कबल DSP जो इकबाल टाउन CIA थे तारिक इलियास कियानी, उनका तबादला CCPO लाहौर ने नाकस तफ्तीश के ऊपर उनका तबादला कर दिया गया। जबकि इसी तरह इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा शबीर अवान जो थे, वो थाने के अंदर एक शख्स की हलाकत जो ज़ेर हिरासत मुलज़िम था, उसकी हलाकत के बाद उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ और उनका भी तबादला हो गया। अब 3 में 3 अफसरान जो हैं उनके तबादले हो चुके हैं और सिर्फ DSP शफीकाबाद गयासुद्दीन जो हैं वो मौजूद है ओहदे के ऊपर। बाकी तमाम अफसरान अपने ओहदों से हट चुके हैं और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हटने की तहकीकात लटक गई हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का पावर शो 13 दिसंबर के जलसे के लिए एक बार फिर कन्वीनियर की तलाश है। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा कन्वीनियर की जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। कौन बनेगा कन्वीनियर, यह है $1 मिलियन सवाल। ख्वाजा सलमान रफीक के बाद अयाज सादिक ने भी जलसे का कन्वीनियर बनने से माजरत कर ली। बतौर मेंबर जरूर काम करूंगा, कन्वीनर की जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। अयाज सादिक की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक को भी 13 दिसंबर जलसे के लिए कन्वीनर बनाया गया था। ख्वाजा सलमान रफीक ने भी जलसे के कन्वीनर बनने से माजरत कर ली थी।
एहतसाब अदालत में सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर उमर असलम पर तशद्दुद के खिलाफ मजम्मती करारदादें। मुस्लिम लीग नून की रुकन कंवल लियाकत एडवोकेट ने करारदाद जमा करवाई है। मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज बट की जानिब से भी करारदाद जमा करवाई गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी पर सीनियर रिपोर्टर उमर असलम पर तशद्दुद किया गया। करारदाद का ये मतन है। करारदाद के मतन के मुताबिक पुलिस की तरफ से तशद्दुद सरासर जुल्म और ज्यादती है। ऐवान सहाफियों और कारकुनान पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करता है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन का बड़ा फैसला। प्रोसिक्यूटर्स के दरमियान अलाउंस का फर्क खत्म करने का फैसला किया गया है। एक ही ग्रेड में ताजुनात प्रोसिक्यूटर्स को बराबर अलाउंस देने का फैसला हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोकर से। कैसर खोकर बताएगा मजीद क्या फैसले किए गए हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है इसके प्रोसिक्यूटर के दरमियान जो फर्क था मुख्तलिफ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस का वो खत्म करने का फैसला किया गया है और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है वो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल के बराबर 85,000 रुपया महाना जो है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो है मिलेगा, जबकि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो है उसको डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के बराबर 55,000 रुपये महाना जो है वो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो है मिलेगा। इस तरह असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 43,000 रुपया महाना जो है वो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस किया जाएगा। इस हवाले से एक्टिव पब्लिक प्रोसिक्यूशन नदीम सरवर ने वज़ीर आला पंजाब को समरी मंजूरी के लिए भेज दिया है और प्रोसिक्यूटर का जो बढ़ाया जा रहा है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, तो वो इस हवाले से नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्को है। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे में डिजाइन की खामियां दूर हो गई हैं। नए डिजाइन में 3 मरले का फ्लैट की लागत 39 लाख से कम होकर 25 लाख पर पहुंच गई। जी हाँ, तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये PC1 जो बनाया गया था नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे के लिए वो बहुत ज़्यादा था और उसकी जो लागत थी वो 2 खरब और 25 अरब के करीब पहुंची, जिस पे गवर्निंग बॉडी ने इसको मज़ीद इस पर बातचीत करके इसके तमाम एस्टिमेट्स को रीचेक करके इसको रीएनालाइज करने का हुक्म दिया था। उसके बाद जब इसके गवर्निंग बॉडी के हुक्म के मुताबिक इसका दोबारा जांच पड़ताल की गई तो इसकी लागत 1 खरब और 95 अरब पे आ गई, लेकिन गवर्निंग बॉडी ने इसके PC1 को तब भी मंजूर ना किया और एक हाई लेवल कम्पिटेंट कमेटी बनाई जिसने ये तयन करना था कि जो अपार्टमेंट्स होंगे उनकी लागत को किस तरह कम करेंगे और डिज़ाइन में जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं, डिज़ाइन में जो वेरिएशंस लाई गई हैं उसको किस तरह कवर करेंगे। अब ये तमाम तर चीज़ें जो तय हो चुकी हैं और हाई लेवल कम्पिटेंसी जिस कमेटी की थी उन्होंने इसमें मुतअद्दिद खामियाँ निकाली और खामियों पर काबू पाते हुए इसके एस्टिमेट को रिवाइज़ किया, जिसके बाद तीसरी दफ़ा इस PC1 के जांच पड़ताल पे जो अब हतमी तौर पे लागत फ़ाइनल हुई है वो 1 अरब। ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ पुलिस की भी बात कर लेते हैं। काना पुलिस ने कार्रवाई की है। 24 साला शेर खान के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। सगी मुमानी का भाई साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल ने चंद माह कबल सगी मुमानी को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजम शाहिद इब्राहिम को अपनी बहन से ज्यादती का रंज था। मुलजम ने मकतूल शेर खान को बहाने से ललियानी नहर पर बुलाया। मुलजम शाहिद ने दोस्तों जहीर और कैसर से मिलकर शेर खान को कत्ल कर दिया। मुलजमान शेर खान को कत्ल करके नाश नहर में फेंक कर फरार हो गए थे। मुलजमान की निशानदही पर वारदात में इस्तेमाल शुदा गाड़ी और आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि काहना पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई। हफीज सेंटर की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आने के बाद ताजरों का रद्द-ए-अमल। ताजरान कहते हैं कि हफीज सेंटर का मुतासरा हिस्सा सील करके बकिया में कारोबार करने की इजाजत दी जाए, जबकि आपको बता रहे हैं कि सानिया हफीज सेंटर के बाद ताजिर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद बताएगा। हफीज सेंटर प्लाजा की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आने के बाद ताजर बरादरी का इस हवाले से ये कहना है कि जो हिस्सा यानी हफीज सेंटर का मगरबी हिस्सा जो बच गया है, इस हिस्से में बिजली और दीगर मामला जो है उनको सेपरेट करने के बाद इस प्लाजा को ऑपरेशनल कर दिया जाए, क्योंकि ताजर बरादरी का इस हवाले से ये कहना है कि आतिशज़दगी के अलावा 15 दिन प्लाजा बंद रहने से तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। इस प्लाजा की मारूफ शख्सियत शेख फ़याज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। शेख साहब फरमाइएगा, इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई है, अब आप लोगों का क्या मुतालबात है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारा तो पहले दिन से यही मुतालबा है कि हंगामी बुनियादों पर हमारे प्लाजे को हमारे हवाले किया जाए। जहाँ तक ये इब्तदाई रिपोर्ट का ताल्लुक है, इब्तदाई रिपोर्ट में ये वाज़ह कर दिया गया है कि मगरबी हिस्सा कुछ अरसे के लिए वो उसको शटरिंग लगा के बंद कर दिया जाएगा, जबकि मशरकी हिस्से को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि वो 22% एरिया डैमेज हुआ है, 78% जो एरिया हमारे पास सेफ़ है। हम बारहा इल्तिजा कर चुके हैं, रिक्वेस्टें कर चुके हैं पंजाब गवर्नमेंट से भी, डीसी साहब से भी, कि इसको हंगामी बुनियादों पर इसकी कार्रवाई की जाए और ऑपरेशन किया जाए, ताकि हमारे प्लाजे के जो ताजर हजरात बेयारो मददगार हो गए हैं वो कम से कम अपनी कारोबारी सरगर्मियों के पास बैठ तो सकें। ये मुतालबा किया जा रहा है हफीज सेंटर के ताजरों की जानब से कि जो शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल की हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली में तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तालिबात की फ्रांसीसी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब यूनिवर्सिटी मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल की हुर्मत रसूल रैली में तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।